आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जिस तरीके के हालात घाटी में बनाने की कोशिश की जा रही है। डर और दहशत अमरनाथ यात्रा के पहले पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। क्या कुछ जानकारी या क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जय हिंद, नमस्कार। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का अटैक वो भी पहलगांव में होना चाहिए। पहलगांव अपने आप में श्रीनगर का मोस्ट फेमस अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। अगर टूरिस्ट जेएनके की बात सोचता भी है तो मुझे लगता है कि वो पहलगाम अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है, बहुत बड़ा एक सेलिंग पॉइंट रहता है। मेरा अपना आकलन है कि इस तरह का अटैक जब किया जाता है तो हमें ये जरूर डिसाइड करना चाहिए इसमें फायदा किसका है, घाटा किसका है। अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि एक बैकबोन है न केवल पहलगाम की, क्योंकि वहां पर और कुछ है नहीं सिवाय टूरिस्ट के, सो अपने आप में किसी भी तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक होना एक साजिश दिखाता है कि आप टूरिस्ट को कम करना चाहते हैं। जेएनके में एक वो खौफ का माहौल लाना चाहते हैं जहां टूरिस्ट ना आए। उससे भी बड़ी बात यह होगी कि यस, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब हम देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा आ रही है तो ये एक इंडिकेशन भी दिया जा रहा है एक तरीके से कि जेएनके में सब कुछ ठीक नहीं है और अमरनाथ यात्रा पर भी अटैक होना अपने आप में एक पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। ज्यादा बड़ी बात यह है। बिल्कुल सर, हम वापस लौटेंगे, आपको करेंगे। गुरसिमरन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, सबसे पहले आपसे अपडेट, ताजा अपडेट क्या है? कितने लोग जख्मी हैं, क्या हालत है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है। वो जिस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 4 से 5 जो हैं वो नंबर्स अभी तक पुलिस के पास आ पाया है, क्योंकि ये इलाका जो है थोड़ा दूर का था। मीडोज का इलाका, यानी कि सड़क से 7-8 किलोमीटर तो दूर है ये, जहां पर ये वाकया जो है वो सामने आया है। तकरीबन ट्रैक के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। फॉरेन टूरिस्ट भी इसमें रहते हैं और 4 से 5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अब जो बताया जा रहा है, जो और कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो है दूर दराज का इलाका होने की वजह से पुलिस टीम जरूर पहुंची है, लेकिन अब इलाके को कॉर्डन किया जा रहा है। कॉर्डन करने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके बाद ही सुरक्षा बलों की तरफ से आतंक विरोधी अभियान को जो है तीव्र गति दी जा सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अमरनाथ यात्रा का पहलगाम जो है वो रूट है और ऐसी जगह पर जो है हमला होना, ये बिल्कुल एक बात दर्शाता है कि आतंकी ये संदेश अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो 3 जुलाई से होने वाली है उससे पहले देना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो ना आए। लेकिन भक्ति जो है वो आस्था इन आतंकी हमलों पर हमेशा से भारी पड़ी है। लेकिन हाल फिलहाल की बात की जाए तो 4 से 5 जो घायल हैं वो बताया जा रहा है कि लोग घायल हुए हैं, जिनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हमले पर बयान दिया और कहा कि कायर आतंकियों को हिसाब चुकाना पड़ेगा। जिस तरीके से फायरिंग की गई है, हमला किया गया है, हिसाब बराबर होगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, जहाँ इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। बिल्कुल, तमाम खास मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन गुरसिमरन का हम रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन, जैसा आपने बताया कि अभी जो जानकारी मिल रही है वो 4 से 5 जो पर्यटक थे वो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और हालत
क्या है अभी फोर्सेस किस तरीके से पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले चुकी हैं, चेकिंग लगातार जारी है, लेकिन दिन दहाड़े ये हमला बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो है घात लगाकर हमला किया गया है। अगर ये घात लगाकर हमला किया गया है तो आतंकियों को जो समय मिला होगा इस आतंकी हमले के बाद, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपनी लोकेशन बदलने में या भागने में सफल रहे होंगे। अब सुरक्षा बलों के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो ये जो हमला है तकरीबन आप लेके चलिए कि शाम ढलने के वक्त हुआ है। सुरक्षा बलों के पास 2 घंटे का समय रहेगा कि वो पूरे इलाके को कॉर्डन कर पाएं, क्योंकि ऊपरी इलाका है, जंगली इलाका है, यहाँ पर अंधेरा थोड़ा जल्दी आ जाता है। 6:45 के तकरीबन जो है यहाँ पर सूरज ढलता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में यही समय 6, सवा 6 तक पहुंच जाता है। तो 2 घंटे का समय सुरक्षा बलों के पास 2 से ढाई घंटे का रहेगा कि वो पूरे इलाके में कॉर्डन लगाकर आतंकियों को ढूंढ पाएं, क्योंकि अंधेरे में जो है आतंकियों को सर्च करना वो जो है कहीं ना कहीं आतंकियों की साजिश भी हो सकती है कि एक ट्रैप में जो है आतंकी सुरक्षा बलों को फंसाया जाए। इसलिए अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि सबसे पहले लार्जर कॉर्डन लगाया जाए और अंदर से छोटे कॉर्डन से जो है कॉर्डन आउट करते मूव किया जाए, ताकि कॉर्डन क्लोज करते करते आतंकियों तक पहुंचा जा सके। समय जो है बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ऑपरेशंस को तीव्र गति देने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ सभी जो हैं मिलकर इस ऑपरेशन का हिस्सा है और लगातार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। इससे अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहलगाम में आखिरकार आतंकी पहुंचे कैसे, या आतंकी कब से यहाँ पर एक्टिव थे, और एक और महत्वपूर्ण बात कि आतंकी कहीं अभी भी उस इलाके के कहीं आसपास घात तो नहीं लगाकर बैठे कि सुरक्षा बल वहाँ पर पहुँचेंगे और किसी बड़े आतंकी को हमले को अंजाम दिया जाए, क्योंकि ऐसा हाल फिलहाल में हो चुका है। इसलिए सुरक्षा बल हर एक कदम जो है सजगता से रख रहे हैं कि पूरा कॉर्डन लगाया जाए और उसके बाद ही जो इलाके हैं जहां पर लग सकता है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं या आतंकियों का हाइड आउट हो सकता है, वहां पर मूव किया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल समरपाल तूर सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पहलगाम में बेसरन करेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आतंकी हमले में घायल एक पर्यटक की मौत हो गई है। फायरिंग की गई, आतंकी हमले में घायल एक पर्यटक की मौत की जानकारी। हमले में घायल एक पर्यटक की मौत हो गई है। कई पर्यटक, कई टूरिस्ट घायल बताए जा रहे हैं। ये पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कायराना हरकत, आतंकी हमला और एक पर्यटक की मौत हो गई है। और मेजर जनरल समरपाल तूर सर, आपका एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। सर, अगर पहलगाम की बात करें तो बेसरन घाटी वो जगह जहां पर बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों को छिपने में आसानी होगी, तो कहां से घुसपैठ की गई होगी? देखें, पहली चीज तो मैं इस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूं। ये बहुत ही एक जरूरी इलाका है, क्योंकि यहाँ से अमरनाथ यात्रा उत्पन्न होती है, शुरू होती है। दूसरा एक और एक्सेस है जो है बालटाल की तरफ से, जो है सोनमर्ग। और जहां तक कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत का है सवाल, तो वो जून के पहले हफ्ते से शुरू हो जाती है और 15 से 20 मई को रास्ते खुलने की प्रतिक्रिया बीआरओ शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये जो टाइमिंग है, ये